बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या और प्रिंसिपल क्या होता है। लॉ और प्रिंसिपल एक ही है, थ्योरी क्या है। अब जब भी हम हाइपोथेसिस को अंडर एक्सपेरिमेंटेशन लेकर जाते हैं, तो हमने पढ़ा था जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हम एक स्टेटमेंट देते हैं जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम लॉजिक यूज़ करके डिडक्शन बनाते हैं, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो वो स्टेटमेंट है, जो हाइपोथेसिस और डिडक्शन की स्टेटमेंट है, एक्चुअली वो हाइपोथेसिस ही होता है जिसको हमने थोड़ा सा पुख्ता किया होता है लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए, जिसको हम डिडक्शन कह देते हैं। तो बेसिकली वो होता हाइपोथेसिस ही है। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, जब यानी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके बाद हम उसको कहते हैं थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी जो है, फिर जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी बनती है। थ्योरी से मज़ीद नए हाइपोथेसिस निकलते हैं, नई पेशन गोइयाँ होती हैं, उन पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। उन मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो थ्योरी जो है वो आगे जाके लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है, जो कि लास्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन आर रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन, जब एक हाइपोथेसिस पर बार बार तजर्बात किए जाते हैं एंड इज नॉट फाल्सिफाइड, और वो गलत साबित नहीं होता, इट इंक्रीजेस बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट का जो एतमाद होता है वो हाइपोथेसिस में बढ़ जाता है। सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस, इस तरह के जिन ऐसे हाइपोथेसिस जिनको वो सपोर्ट होती है, यानी जिनको सबूतों का सहारा होता है, मे बी यूज्ड एज, इस्तेमाल हो सकते हैं, द बेसिस फॉर फार्मूलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, नए हाइपोथेसिस बनाने की बुनियाद के तौर पर, विच आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जिनको मज़ीद नए एक्सपेरिमेंट से साबित किया जाता है। यानी जब हाइपोथेसिस सही साबित होते रहते हैं तो उनसे फिर हम नए हाइपोथेसिस बनाते हैं और उन पर मज़ीद जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। द हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, जो वक्त के इम्तिहान में कायम रहे, यानी ऑफन टेस्टेड, यानी अक्सर तजर्बात किए जाएं, एंड नेवर रिजेक्टेड, और मिस्तरद ना हो, आर कॉल्ड थ्योरीज, तो उसको थ्योरीज कहते हैं। अब जो थ्योरी होती है, अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, एक थ्योरी को बहुत से सबूतों का सहारा होता है। अब थ्योरी दो तरह की होती है, प्रीडिक्टिव और प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव थ्योरी प्रोडक्शन से निकला है, जो नए हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है, और प्रीडिक्टिव प्रिडिक्शन से निकला है, पेशन गोई करना, जो किसी खास चीज़ के बारे में पेशन गोई करती है। यानी जब हाइपोथेसिस के ऊपर हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं होते और नए हाइपोथेसिस निकलते हैं, फिर उन पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो जब रिजल्ट्स में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स रिजेक्ट ना हो, जो हाइपोथेसिस है वो एक्सपेरिमेंट में सही साबित उतरे, तो हम उनको थ्योरी का नाम देते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस, तो जो प्रोडक्टिव थ्योरी है वो नए हाइपोथेसिस पेश करती रहती है। एंड सो टेस्ट इज गोन ऑन, तो जो टेस्टिंग है यानी उन पर तजर्बात हैं वो चलते रहते हैं। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, बहुत से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं टू डिसप्रूव द थ्योरी, थ्योरी को रिजेक्ट करने की। बट लेकिन इफ अ थ्योरी, अगर एक थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच, इस तरह के मशकूक तर्ज अमल के बाद, ठीक है, यानी शक वाला डाउट वाली जो अप्रोच है मशकूक तर्ज अमल के बाद भी कायम रहे, सर्वाइव करे उसको, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और उसको जो है वो जो तजर्बाती सबूत हैं उसका सहारा हो, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल, तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। अब जब हाइपोथेसिस थ्योरी बनते हैं, वो थ्योरी जो है वो मज़ीद नए सवाल पैदा करती है। अब वो नए सवाल भी फिर उन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर वो जो नए सवाल हैं वो जाहिर है जब किसी
चीज़ में सवाल पैदा होता है तो वो उस चीज़ पे डाउट डाल देता है, शक पैदा हो जाता है। तो अब वो थ्योरी उस डाउटफुल अप्रोच उस शक को भी सरवाइव कर जाए, उस शक के बाद भी कायम रहे, यानी उस सवालों के जवाब भी मिल जाएं, तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है? अ साइंटिफिक लॉ इज अ कॉन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक जो कानून है वो फितरत का कभी ना बदलने वाला मुस्तकिल हकीकत होता है। ठीक है, कभी यूनिफॉर्म, कभी ना बदलने वाला, कांस्टेंट फैक्ट, मुस्तकिल हकीकत। यानी आप दुनिया में कहीं डिफरेंट रीजन्स के अंदर या डिफरेंट साइंटिस्ट के पास जाएं तो एक ही पॉइंट को लेके हाइपोथेसिस डिफरेंट हो सकते हैं, डिडक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इवन के थ्योरीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक ही पॉइंट के बारे में जो लॉ या प्रिंसिपल होंगे वो सेम होंगे। पूरी दुनिया में जो लॉ या प्रिंसिपल होता है वो एक ही होता है, डिफरेंट नहीं होते। इट इज़ एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। असल में जो लॉ होता है वो एक नाकाबिले तरदीद, रेफ्यूटेबल जिसको रिजेक्ट किया जा सके, इररेफ्यूटेबल जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी नाकाबिले तरदीद, तरदीद रद्द करने से, तो नाकाबिल यानी जो रद्द करने के काबिल नहीं होती, तो इट इज़ एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी। जो लॉ होता है वो असल में ऐसी थ्योरी होती है जो रिजेक्ट नहीं हो सकी। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पर, एक को आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और एक को आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये वही आ जाएंगे जो हमने स्टेप्स के अंदर देखे थे, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ऑब्जर्वेशंस के अंदर जाती है। जब ऑब्जर्वेशंस के बाद वही हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस में हम फिर क्या करते हैं, इफ देन लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं और आगे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की मदद से किया जाता है। दोनों में जो है वो हम दोनों पहलुओं को देखते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो डाटा इकट्ठा होता है हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, अब डाटा के अंदर हम उसको डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो डाटा को तरतीब करके उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। ठीक है, यानी रिजल्ट्स को तरतीब देते हैं। उन रिजल्ट समराइज, अगर वो समराइज रिजल्ट सही साबित ना हो, प्रूफ ना हो, तो फिर वही सारा प्रोसीजर दोबारा रिपीट किया जाता है जब तक ये सही साबित नहीं होते। अब अगर वही समराइज रिजल्ट प्रूफ हो जाएं तो फिर हम उस रिपोर्ट्स को जो है वो उस रिज़ल्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब उसमें मुख्तलिफ सेमिनार डिस्कशंस करते हैं, तो मज़ीद नए सवाल पैदा होते हैं। उन नए सवाल के ऊपर फिर मज़ीद टेस्ट होते हैं, फिर वो थ्योरी बनती है। थ्योरीज़ में भी नए सवाल पैदा होंगे, फिर फर्दर टेस्टिंग चलेगी। फर्दर टेस्ट जब वो सारे टेस्ट क्लियर कर जाएगी, सारे शक व शुबहात दूर हो जाएंगे, फिर वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है।